गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फिर से आज मैं लेकर आ गया हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है प्यार का अनोखा सफ़र। एक छोटे से गांव में जहाँ चारों ओर हरियाली और शांत माहौल था, वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा खूबसूरत और दिल से बेहद मासूम थी। उसके सपने बड़े थे पर उसकी दुनिया अपने छोटे से गांव तक ही सीमित थी। वह हर दिन अपने खेतों में काम करती, पेड़ों के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती और अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों में खुश रहती थी। उसी गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब छुट्टियों में गांव लौटा था। अर्जुन का परिवार राधा के परिवार के पड़ोस में ही रहता था। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और शहर की तेज रफ्तार जिंदगी का आदी हो चुका था, लेकिन गांव की सादगी और वहाँ के लोग उसे हमेशा अपनी ओर खींचते थे। पहली मुलाकात। एक दिन राधा गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे बैठी थी। वह अपनी किताब में खोई हुई थी। अर्जुन वहां से गुजर रहा था। उसे राधा का ध्यान कहीं और देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, गांव की लड़की और किताबों में इतनी रुचि, यह तो अजीब बात है। उसने राधा से पूछा, क्या पढ़ रही हो? राधा ने चौंकते हुए कहा, तुम कौन हो और मुझे क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारे पड़ोस में रहता हूँ, बस ऐसे ही जानना चाहता था। राधा ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, मैं प्रेमचंद की कहानी पढ़ रही हूँ, मुझे उनकी कहानियाँ बहुत पसंद है। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा, तो गांव में भी कोई किताबों का दीवाना है। यह उनकी पहली मुलाकात थी। उस दिन दोनों ने बहुत बातें की। अर्जुन को राधा की सादगी और उसका ज्ञान बहुत पसंद आया। वहीं राधा को अर्जुन की सोच और उसका नज़रिया बहुत अच्छा लगा। प्यार की शुरुआत। धीरे धीरे अर्जुन और राधा की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते, सपने साझा करते और जीवन को नए नज़रिए से देखते। अर्जुन ने राधा को शहर की कहानियाँ सुनाई और राधा ने उसे गांव की मिट्टी से जुड़े किस्से बताए। अर्जुन ने राधा को सपने देखना सिखाया। उसने कहा, तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है राधा, तुम यहाँ इस छोटे से गांव तक सीमित क्यों रहना चाहती हो? तुम्हें अपनी पहचान बनानी चाहिए। राधा ने उसकी बातों पर विश्वास किया। उसे अर्जुन की हर बात में सच्चाई और प्रेरणा नजर आती थी। एक दिन अर्जुन ने राधा से कहा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? राधा शर्माते हुए बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे बिना अब कोई दिन पूरा नहीं लगता। अर्जुन ने कहा, तो यह प्यार ही है और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मुश्किलें और संघर्ष। उनका प्यार तो सच्चा था, लेकिन समाज और परिवार ने इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। अर्जुन के परिवार वाले चाहते थे कि वह शहर लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करे और अपने लिए एक शहरी लड़की चुने। वहीं राधा के परिवार को लगता था कि अर्जुन का प्यार सिर्फ एक खेल है। अर्जुन और राधा ने हर कोशिश की, लेकिन परिवार को मनाना आसान नहीं था। दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। अर्जुन को शहर वापस जाना पड़ा और राधा फिर से अपने खेतों और किताबों में अकेली रह गई। प्यार की जीत। अर्जुन ने शहर जाकर पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन उसके दिल में हमेशा राधा थी। उसने ठान लिया था कि वह राधा को अपनाने के लिए कुछ भी करेगा। कुछ सालों बाद अर्जुन गांव वापस लौटा। इस बार वह अपने परिवार को मनाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने अपने माता पिता से कहा, प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे ना तो जाति देखनी चाहिए, ना ही धन। राधा मेरे दिल के करीब है और मैं उसके बिना अधूरा हूँ। अर्जुन को समझाने पर उसके परिवार ने आखिरकार उसकी बात मान ली। वहीं राधा के परिवार को भी यह समझ में आ गया था कि अर्जुन का प्यार सच्चा है। सुखद अंत। गांव में धूमधाम से अर्जुन और राधा की शादी हुई। दोनों ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बसाई। अर्जुन ने राधा को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और राधा ने अर्जुन को जीवन में खुश रहने की सादगी सिखाई। उनकी कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि प्यार सच्चा हो तो हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राधा और अर्जुन का प्यार एक मिसाल बन गया और इस तरह उनका प्यार का सफ़र खुशी
और उम्मीदों के साथ पूरा हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इसी तरह का कहानी मैं आगे भी लाता रहूँगा।